हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू exam.com में कृष्णा जतन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज है 22 मई के सभी करंट अफेयर्स को अपन बहुत ही अच्छी तरीके से देखेंगे। लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा, यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं या आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास में बने बेल आइकन को प्रेस कर लेना। दोस्तों, आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि वीडियो को पूरा देखें आपको, क्योंकि पूरी जानकारी आपको मिले जिससे कि सारे डाउट आपके क्लियर हो सकें। तो चलते हैं आज के सबसे पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, व्यवसायों और व्यापारियों की मदद के लिए किस कंपनी ने ऑनलाइन दुकानों की सेवा शुरू की है? व्यवसायों और व्यापारियों की मदद के लिए किस कंपनी ने ऑनलाइन दुकानें सेवा शुरू की है? तो ये की है फेसबुक ने। किसने? फेसबुक ने। सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने शुरू की है। अब इसके बारे में एक विशेष आपको बता देता हूं। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग थे, जिन्होंने 2004 में इसकी स्थापना की थी। ये भारत आए थे ताजमहल देखने के लिए और उसी समय इनके दिमाग में एक प्लान आता है और उन्होंने फेसबुक की स्थापना कर दी। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, डिज्नी स्ट्रीमिंग के प्रमुख ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, उनका नाम क्या है? तो ये हैं केविन मेयर। केविन मेयर ने डिज्नी स्ट्रीमिंग के अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब बात आ गई है यहां पर, तो आपको पता है जो केविन मेयर हैं, अब ये टिकटॉक के सीईओ के साथ में काम करेंगे और टिकटॉक की स्थापना 2012 में झांग यिमिंग ने की थी। ये आपको पता होना चाहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत सहित कितने देशों को हाल ही में डब्ल्यूएचओ के कार्यकारी बोर्ड के लिए चयन हुआ है? भारत सहित कितने देशों का हाल ही में डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकारी बोर्ड के रूप में चयन हुआ है? तो ये हुआ है 10 देशों का। आपको पता होगा जो अपने स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, उनका भी इसमें चयन हुआ है और आज से वो अपना कार्यभार संभालेंगे। तो ये आपको पता होगा। तो बात आती है डब्ल्यूएचओ की, तो डब्ल्यूएचओ की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसीलिए 7 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। आपको अच्छे से पता होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए चीन ने डब्ल्यूएचओ को कितने अरब डॉलर देने की घोषणा की है? जो चाइना है, चाइना देश है, इसने डब्ल्यूएचओ को कितने करोड़ डॉलर देने की घोषणा की है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए? तो ये चाइना ने दिए हैं 151 करोड़ रुपए देने, 151 करोड़ डॉलर देने की घोषणा की है डब्ल्यूएचओ को। ठीक है, बात आती है चाइना की, तो चीन की राजधानी बीजिंग है और यहाँ की मुद्रा युआन है। ये अब मैंने 2-3 वीडियो में बता दिया है कि चीन से ही कोरोना वायरस शुरू हुआ था और चीन के वुहान शहर में पहला मरीज मिला था। ये आपको अच्छे से पता होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर अपने। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। देश की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? जो देश की पहली महिला शासिका बोल सकते हैं या दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका जो थी वो किसकी पुत्री थी? ऑप्शन ए है सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी है फिरोज शाह तुगलक और ऑप्शन सी है कुतुबुद्दीन ऐबक और ऑप्शन डी है इल्तुतमिश। तो सबसे पहले आपसे निवेदन करूंगा कि इसका आंसर आप कमेंट में कमेंट करके बताएं, इसके बाद वीडियो को पूरा देखें। लेकिन उससे पहले एक और बात बता दूं आपको कि जितना हुआ करे आप डिटेल में लिखा करो, आंसर के बारे में डिटेल में लिखा करो ताकि आपको लंबे समय तक ही याद रह सके। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत के केंद्रीय मंत्री ने घोषणा की है कि सरकार कोल इंडिया का निजीकरण नहीं करेगी। अब बात आती है, आपको पता है अभी कोल इंडिया का जो कोल इंडिया है इसका निजीकरण करने का चल रहा था, लेकिन अभी भारत के केंद्रीय मंत्री ने घोषणा कर दी है। अब बात आती है, डैश लगा हुआ है, इस डैश को भरना है। तो भारत के केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह जोशी ने घोषणा की है। तो आपको पता होना चाहिए अपने केंद्रीय कोयला मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी। क्लियर होता है। अब बात आ गई है कोयला की, तो आपको पता है सर्वाधिक कोयला झारखंड उत्पादित करता है। झारखंड में सबसे ज्यादा कोयला होता है, लेकिन एक क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है एग्जाम में कि लिग्नाइट कोयला सबसे ज्यादा किस राज्य में उत्पादित होता है? तो लिग्नाइट जो कोयला है वो तमिलनाडु में सबसे ज्यादा उत्पादित होता है, लेकिन कोयले की बात आती है तो ये कहां पर होता है? झारखंड में। अपने मध्य प्रदेश में भी एक खान है सिंगरौली, आपने सुना होगा। सिंगरौली खान में भी यहां पर अच्छी मात्रा में कोयला मिलता है, ये भी आप ध्यान रखोगे। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। मेसी और रोनाल्डो के बाद लेवेंडोस्की ने लगातार 5वें सीजन में कितने गोल करने वाले विश्व के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं?
देखो मेसी और रोनाल्डो की बात करें तो 40-40 खो वो करने वाले बन गए थे, लेकिन 5वें सीजन में ये भी बन गए हैं लेवेंडोव्स्की, ये तीसरे खिलाड़ी बन चुके हैं। इससे पहले 2 खिलाड़ी थे मेसी और रोनाल्डो, आपको पता होगा। ये तीनों ही खिलाड़ी फुटबॉल से संबंधित हैं। फुटबॉल की बात आती है तो आपके दिमाग में फीफा आना चाहिए, फीफा, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1904 में हुई थी, मुख्यालय ज्यूरिक में। कहां पर? ज्यूरिक, ये आपको पता होना चाहिए। तो चलते हैं भाई अपने अगले प्रश्न की ओर। इस वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए नीचे लिंक पर क्लिक करें। देखो यहां से लिंक क्लिक करोगे तो आप ये लिंक क्लिक नहीं होगी, आपके पास पीडीएफ होगा तो क्लिक हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको पीडीएफ चाहिए। तो आपको पीडीएफ यहां पर लिंक दे दी जाएगी कमेंट में, और वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। दोस्तों आपसे एक निवेदन है, रिक्वेस्ट है आपसे कि आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो, क्योंकि अपना परिवार जो है अभी छोटा परिवार है, इसके बाद भी अच्छी अच्छी वीडियो आ रहे हैं। तो आपसे निवेदन यही होगा कि आप मेरा सहयोग करें और अपने परिवार को बड़े से बड़ा और मजबूत बनाएं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। चीन की सरकार ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के निर्यात पर कितने फीसदी टैरिफ लगाया है? अब टैरिफ क्या होता है? सबसे पहले टैरिफ कर होता है। जब आयात या निर्यात पर जो कर लगता है उसको टैरिफ कर बोलते हैं। जैसे किसी देश को सामान बेचना या किसी देश से सामान खरीदने पर जो कर लगाते हैं उसको टैरिफ कर बोलते हैं। तो ये चाइना ने 80% लगा दिया है भाई, 80%। सोच लो आप, 80% टैक्स लगा दिया है। अब बात आ गई है ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा, ये आपको पता होना चाहिए। यहां पर चलता क्या है? तो डॉलर चलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आईसीसी की कमेटी ने फैसला लेते हुए किससे गेंद को चमकाने के लिए पाबंदी लगाने की सिफारिश की है? आईसीसी ने, आपको पता है आईसीसी ने अभी हाल ही में एक नया नियम जारी किया है। वो है, जैसे कि आपको पता होगा, आपने क्रिकेट देखा होगा, तो जो फील्डर रहते हैं या गेंदबाज रहते हैं वो क्या करते हैं, थोड़ा सा हल्का जो थूक रहता है अपना, उसको लेके गेंद को साफ करते हैं, चमकाने का प्रयास करते हैं। लेकिन आईसीसी ने उस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। किससे? थूक से अब गेंद को साफ नहीं कर सकते हैं, ये प्रतिबंध लगाया है। दूसरी बात, अब बात आ गई है आईसीसी की। तो इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका फुल फॉर्म होता है, और इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है, इसका हेडक्वार्टर है, वो है दुबई। कहां पर है? दुबई। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने सुकून नामक पहल शुरू की है? किस राज्य सरकार ने सुकून नामक पहल शुरू की है? तो ये करा है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य सरकार ने सुकून नामक पहल शुरू की है। याद कैसे रखेंगे? क्योंकि सबसे ज्यादा जो आतंकी हमले होते हैं जम्मू कश्मीर में होते हैं, तो उनको क्या चाहिए? सुकून मांग रहे हैं। ठीक है, बात आ गई है जम्मू कश्मीर की, तो यूटी। वर्तमान में जम्मू कश्मीर यूनाइटेड टेरिटरी बन चुका है, केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेश बोल सकते हैं हिंदी में। 5 अगस्त 2019 को घोषणा हुई थी, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर 2019 को इसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला है। ये भी आप ध्यान रखोगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस देश ने हाल ही में अपना नया नक्शा जारी किया है? हाल ही में किसी देश ने अपना नया नक्शा जारी किया है, वो है नेपाल। अब नेपाल से आपको बहुत चीजें याद रखनी है। नेपाल तो आपको यह पता होना चाहिए, नेपाल एकमात्र ऐसा देश है जो कभी भी किसी का गुलाम नहीं हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, नेपाल अभी तक के रिकॉर्ड में किसी का गुलाम नहीं हुआ है। दूसरी बात, यहां पर जो यहां का जो राष्ट्रीय पशु है, राष्ट्रीय पशु जैसे कि अपना बाघ है राष्ट्रीय पशु, यहां का जो राष्ट्रीय पशु है वो है गाय। यहां का राष्ट्रीय पशु क्या है? गाय। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कर दिया करो यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट लाइक एंड शेयर द वीडियो। शेयर कर दो दोस्तों वीडियो को अच्छे से। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।